कोई ऐसा इंसिडेंट जो लाइफ चेंजिंग हो, जिंदगी बदल दी हो? वाह, रिवाइंड। मैं वो आगे तुम बोलती हो, वो कोई नियर डेथ वो तुम्हारा होता है, नियर डेथ एक्सपीरियंस वो ये बोलती है। मैंने वो भी डाला है बीच में। अच्छा, मजे की बात ये, जब से शो शुरू हुआ है किसी का कोई नियर डेथ एक्सपीरियंस नहीं हुआ। इनका हुआ है ना, आज तक नहीं हुआ। मैं प्लीज गिव मी सम कंटेंट। है ना। लेकिन ये नियर डेथ एक्सपीरियंस आप क्यों बेचारे अच्छे नहीं है आपको लगते लोग पता है क्यों? माशाल्लाह भाई। क्योंकि वो जो होता है ना, बड़ा खौफनाक चीज वो होता है उस वक्त जिसमें फिर आप आपका वो मोमेंट होता है ना जब हाँ। आप अल्लाह ताला के बहुत करीब हो। हाँ। पता नहीं नियर डेथ था या नहीं था, वो किडनैपिंग हम सबको पता है, हाँ। किडनैपिंग का जो इंसिडेंट था Really? नियर डेथ आई डोंट नो, आई फेल्ट लाइक कि मैं कभी भी जा बस सकता हूँ। मुझे नहीं हसन पता कौन सा अरे किडनैपिंग वाला, मुझे नहीं पता सीरियसली। बड़ा क्या मशहूर है मेरी जिंदगी में, एक ही चीज तो मशहूर हुई है, वो किडनैपिंग वाला इंसिडेंट है। कितने उससे मैं वायरल हुआ। कितने साल हो गए? ले, मैंने कहा था मैंने मजाक नहीं करना, बात आ रही थी, लेकिन इसने खुद ही कह दिया। हद हो गई भाई। 12 साल हो गए। 12 साल। क्या कराची में? इधर कराची में कैसे? उस पर रैंसम में हो गया था, रॉन्ग प्लेस एट द रॉन्ग टाइम वाली बात थी, तो बस मैं हो गया 35 days। वो, 35 डेज कहाँ थे? मैं बाद वापस आके मुझे पता चला कि मैं ये सफूरा गोट पहलवान गोट की साइड पे, मेरे घर के पास। हाँ ऑन द बैक साइड ऑफ योर जहाँ पे आप रहती हैं। वेलकम टू। ओह माय गॉड। तो वो नियर डेथ कह सकते हैं आप था। मुझे फील भी होता था कभी कभार के मैंने अपने आप को एक्चुअली प्रिपेयर कर लिया था कि वो पता है ना कि आपको मौत आपको दिखती हुई आती हुई नजर आ रही है और आपने अपने आप को प्रिपेयर नहीं किया हुआ, किसी ने तो मैंने प्रिपेयर कर लिया था अपने आप को कि यार ये कभी भी आके कुछ भी हो सकता है। तो भाईजान मैंने वो प्रिपरेशन में ले आया था कि तुम तो चले जाओगे, बाकी फिर तुम्हारा और अल्लाह का हिसाब किताब शुरू हो जाएगा, बस इनको संभाल लेना, यू नो माय फैमिली एंड माय वाइफ एंड माय किड्स। तो वो एक चीज़ थी, लेकिन उसमें से भी अल्लाह ताला ने मुझे ऑब्वियसली सबकी दुआएं सबकी मेहनतें वो सब है, लेकिन मिरेक्युलसली मुझे वहाँ से बाहर मैं कैसे रिकवर किया आपको? रिकवर वो रैंसम डिसाइड हुआ था। और आपको मैं मजे की बात बताता हूँ, पैसे देने पड़े? हैं पैसे दिए? वापस मिल गए। पैसे वापस आ गए थे। मजे में आपको बताता हूँ कि अल्लाह ताला ना मेरे जहन में चीजें डाल रहा था कि ऐसे होगा ऐसे होगा ऐसे होगा ऐसे होगा, और मैं हर रोज उनके साथ ना एक एक लड़ाई में था, नहीं ऐसे नहीं होगा, नहीं ऐसे नहीं होगा, वो कहते थे ऐसे ही होगा। मुझे पहले दिन से वो शक मेरे जहन में आ गया था कि रैंसम एक्सचेंज पे कोई मसला होगा, और ये मसला कैसा वाला होगा। हम सब ने वो किडनैपिंग वाली मूवीज देखी नहीं है, तो वो मसला ये होगा कि रैंसम एक्सचेंज पे ना कोई एजेंसी वाले आ जाएंगे, कोई गंद पड़ जाएगा, और जो किडनैपी है उसके साथ कोई गलत होने वाला है। ये द फर्स्ट डे मेरे जहन में ये बात थी, और सर एग्जैक्टली यही हुआ। रैंसम एक्सचेंज पे कोई मसला हुआ, और जो मसला हुआ उसके बाद मुझे बताया गया था कि आपको रात में 1 बजे बिग बॉस मिलने आएंगे। अब वो 1 बजे आए नहीं, सुबह के 4 बज गए। मेरी ना अलार्म बेल्स रिंग हो रहा शुरू हो गई। मैंने कहा भाईजान कुछ हो गया, अब सुबह पता चलेगा। फजर की नमाज पढ़ी, सो गया। तो फिर सुबह पता चला कि एक्चुअली मेरे शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह मेरे फेवर में वो चीज़ हो गई है कि मतलब उसकी फैमिली को उन्होंने एजेंसी CPLC हमारे यहाँ एक ऑर्गेनाइजेशन है, बड़ा अच्छा काम कर रही है, पुलिस वाले हैं, दे आर डूइंग अ ग्रेट जॉब। तो दोस्त मेरे सारे हैं जिन्होंने बहुत सुनीता का साथ दिया उसमें। तो वो उस सब की कंबाइंड एफर्ट थी कि मैं बाहर आ गया, वरना मैं तो लिटरली वो जो हम कहते हैं ना कि लोग जाने से पहले कलमा पढ़ते हैं, मैंने खुद कलमे पढ़े हैं, मुझे याद है। कोई ऐसा खास लम्हा कि लगा कि ये मुझे मारने आ रहे हैं? हुआ ये कि उसने कहा कि तुम्हें मैं कहीं और लेके जा रहा हूँ। मैंने कहा कहाँ लेके जा रहे हो? उसने कहा मैं बस तुम्हें कहीं लेके जा रहा हूँ, छोड़ रहा हूँ मैं तुम्हें। अच्छा, मुझे उसकी बात पे यकीन नहीं आ रहा था, बिकॉज बाय दैट टाइम मैं बहुत संकी और शक्की और इस तरह मिजाज का हो गया था। तो उसने मुझे कहा कि नहीं वो सब ये है, और दिन का टाइम था, वेरएज मुझे बताया गया था शुरू दिन से कि तुम्हें हम रात में छोड़ेंगे, बट वो दिन का टाइम था। तो हम टैक्सी में जा रहे थे, और मैं सिगरेट बहुत पी रहा था, और हर कश के साथ ना एक कलमे की एक वो चलती थी, और वो चलती गई, बिकॉज लाइक आई सेड अगेन, फिल्मों में हमने देखा हुआ था कि जब लोकेशन चेंज होती है इसका मतलब ये कि कोई गलत हुआ है Exactly. और आपको जाके ये मार डालेगा। तो मैं बस कलमा पढ़ रहा था, सर मेरा नीचे था, मैं पढ़े जा रहा था, और मैंने प्रिपेयर कर लिया था। लेकिन उसके बाद जब वो इवेंट्स ऐसे हुए कि
उसने मेरी पुलिस डीएसपी साहब से बात कराई, उन पे भी मुझे यकीन नहीं आया। मुझे लगा ये सारा कोई फेक, ये लोग कोई गेम खेल रहे हैं मेरे साथ मार देंगे। एंड ये अभी होने वाला है कुछ। एक्चुअली व्हेन ही लेफ्ट तब भी मुझे यकीन नहीं आया, क्योंकि उसने मुझे कहा कि आप टैक्सी लेके घर चले जाओ, और वो चला गया। जब मैं टैक्सी बैठा हूँ, काली पीली टैक्सी उस जमाने में काफी थी, तो मैं उसमें बैठा हूँ तब भी मुझे यकीन नहीं आया। मुझे लगा ये ड्राइवर भी मिला हुआ है। फिर मैं वहां से निकल के मुझे किसी ऐसी जगह पे छोड़ा गया था जहाँ पे शारा फैसल करीब थी। जब मैं शारा फैसल पे आया तब भी मुझे यकीन नहीं। आप सोचे मैंने हरकत क्या की, मैं इतना आई वाज ट्रॉमा था ऑफ सच अ साइकोसिस कि हुआ ये कि मैंने उसको अपना एड्रेस नहीं बताया। हम शारा फैसल पे सीधा जा रहे थे, एकदम से मैंने उसको बोला कि उल्टे हाथ पे यहाँ ऊपर ले लो, विद दैट थॉट प्रोसेस कि इसको मैं एकदम से डाइवर्ट करता हूँ ताकि ये किसी को बता ना पाए कि हम जा कर रहे। तो फाइनली जब मैं पहुंचा हूँ, और हम एक ऐसी सिक्योर कॉलोनी में रहते हैं जहाँ पे आप भी रहती हैं, तो वहां जाके मुझे फाइनली यकीन आया कि मैं वाकई बाजियाब हो गया। और सुनीता का तुम्हारा उस वक्त क्या रिएक्शन? एक्चुअली शुरू से मैं तो बहुत बिजी हो गई थी, क्योंकि घर पे सब लोग आ रहे थे, और CPLC मेरे हसन के जो दोस्त हैं वो फौरन आए, उनका CPLC चले। उसके बाद उन्होंने मुझे उनका फ़ोन दे दिया, और मेरे पास अब किसी का नंबर नहीं, और सब मुझे कॉल्स कर रहे थे, मुझे समझ नहीं आ रही थी। इतनी देर में एजाज का फ़ोन आया, और मैंने एजाज को कहा, मैंने कहा सुने प्लीज़, मेरे पास मेरा फ़ोन नहीं है, तो मेरे पास नाम लिखे हुए नहीं आ रहे, मैं CPLC वालों का फ़ोन यूज़ कर रही हूँ, आप प्लीज़ इंडस्ट्री में सबको कहें कि मुझे फ़ोन ना करें। जैसी कोई सिचुएशन होगी, फेसबुक है, सब कुछ है, यू नो, आई विल लेट एवरीवन नो कि जो भी सिचुएशन है। तो खैर मैं अब उस वक्त यही कहती थी कि मैंने कहा मैं तो इतना बिजी हूँ, क्योंकि मैं कभी CPLC जा रही हूँ, इसके दोस्त आ रहे हैं, वो बेचारे ऑफिस से आ रहे हैं, तुमको खाना बनाना, और बच्चा में छोटा सा 1 साल का राकिन। तो मैंने कहा हसन बिल्कुल अकेला था। कट यू ऑफ, मेरे दोस्त ये दानिश ख्वाजा सारे जो बड़े एक्टिव वाले सारे साथ। जब मैं वापस आ गया, ऑब्वियसली रिलीफ मिलती है, फिर हम सब मजाक भी करते हैं एक दूसरे के साथ। तो उन्होंने कहा यार हमारी तो पार्टी चल रही थी, हमने तो ऑफिस से बॉसेस को बता दिया था, हमारा दोस्त जो है वो अगवा हुआ है, हम सारा दिन तुम्हारे घर पे पड़े रहते थे, खाने खाते थे, चीजें करते थे। तो वी वर हैविंग एक हफ्ता तो वाकई, एक हफ्ता वो लोग कोई भी ऑफिस गया ही नहीं। अच्छा, कितना ट्रॉमा, इवन वापस आने के बाद भी ये चीजें लगती है नॉर्मल होगी, बट आई डोंट थिंक यू वर द सेम। मिसअंडरस्टैंडिंग थी या उन्होंने प्लानिंग से? नहीं, ये रॉन्ग प्लेस एट द रॉन्ग टाइम, वांटेड टू पिक समवन एल्स अप, आई वाज देयर। एंड मुझे लगता है कि एक जिंदगी में ना किसी तरीके से अल्लाह ताला ने आपको कुछ लेसन सिखाना होता है। तो मेरे लिए उसमें बड़े सारे लेसन्स थे। बिल्कुल, मैं कहा बाद में वापस आके कितना ट्रॉमा होगा आपको, नॉर्मल होने में बहुत टाइम लगा। हम लोग ज्यादा टाइम नहीं लगा, लेकिन जो 2 हफ्ते थे उसमें ये होता था कि मैं टेरेस पे घूमता रहता था टिल सुबह 7 बजे तक, 8 बजे तक, वापस घर आने के क्यों? प्रेशर। हाँ, नहीं मुझे घर से डर बाहर था ही नहीं निकलते थे कि वो आएगा और मुझे और मेरी फैमिली को आके मार देगा। तो मैं पहरा दे रहा होता घर के बाहर, इनसाइड अ गेटेड कम्युनिटी। ट्रॉमा हो जाता। कसम से अल्लाह आप सबको अपने हिफ्ज़ ईमान में रखे। कब अगला लम्हा आपकी जिंदगी बदल दे क्या कुछ हमें पता नहीं, इसलिए हर वक्त इस्तग़फ़ार करें, तौबा करें, और बस सबके लिए दुआ करें। देखिए रमजान स्पेशल शो लाइफ ग्रीन है आज शाम 5 बजे सिर्फ ग्रीन एंटरटेनमेंट पर।